तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ और रिजल्ट सामने हैं और इस बार जिस नाम पर भरोसा जताया गया है वो नाम एक बार फिर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी का है और नए नवेले प्रेसिडेंट बार के हमारे साथ लॉ स्ट्रीट भारत में है। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। नए नवेले तो हम नहीं कहलाएंगे बिकॉज प्रेसिडेंट तो मैं पहले भी था, एक बार फिर से उसके पहले भी एक टर्म में कर चुका हूँ, तो ये मेरा तीसरा टर्म होगा। इस टर्म के नए नवेले, इस टर्म के नए नवेले आप ये कह सकती हैं। तो सर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है आपके नाम पर, कितना प्रेशर लग रहा है आपको? कि देखिए प्रेशर तो बिल्कुल इसलिए नहीं है कि अगर आपका दिल साफ हो, अगर आपकी मंशा सही हो, अगर आपका ये विचार हो कि हमको बार के लिए कुछ करना है, इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करना है, जस्टिस डिलीवरी के लिए कुछ करना है, तो फिर आपको कहीं प्रेशर होने का कोई मतलब ही नहीं होता। प्रेशर तो तब होता है ना जब आप कुछ ऐसा करना चाहें जो कि आपकी अपने चार्टर के बाहर हो, तो प्रेशर आ सकता है। लेकिन जो आपके चार्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड, अगर आप वही काम करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रेशर नहीं है। सर बिल्कुल। सर अगर वोटों की जो संख्या देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, तो कांटे की टक्कर की तरह देखा आपने से? अब वैसे आपको शायद मालूम नहीं है, राम जेठमलानी 2 वोट से जीते थे, इसलिए 251 वोट्स तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कांटे की टक्कर तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्जिन मेरा बहुत बड़ा हो सकता था अगर मैं उसमें से कुछ भी करता जो उन्होंने किया। मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैंने कोई SMS नहीं डाला, मैं किसी सुप्रीम टावर या सुप्रीम इनक्लेव में नहीं गया, मैं वोट जब लेने जो वोट करने लोग आ रहे थे मैं वहाँ खड़ा भी नहीं था, मैं तो वोट जब करके लोग निकल रहे थे उनको धन्यवाद दे रहा था। तो इसलिए कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया जो कि इस पद की गरिमा को किसी तरह से हल्का करे। मैंने हर तरह से जो पुराने समय में हम लोगों ने देखा है, आज से जब हम शुरू में आए थे इस प्रोफेशन में, वेणुगोपाल साहब या बड़े बड़े स्टालबर्ट्स जब प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने कभी कैनवासिंग कोई तरह की नहीं की। और मैं वही फिर से लाना चाहता हूँ, वही फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट में वही कल्चर लाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा परिवार के जैसा है और परिवार में सब एक दूसरे को जानते हैं। तो जो विश्वास रहा वो आपके नाम पे रहा। सर मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो पिछले मैनिफेस्टो कितना प्रतिशत कंप्लीट हुआ और इस बार क्या नया रहेगा? देखिए पिछला मैनिफेस्टो मेरे हिसाब से जो हमारा कोरोना में चला गया, क्योंकि हम कोरोना की ऐसी मार पड़ी हमारे मेंबरों के ऊपर और एक ऐसा समय आया जबकि कोई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई परेशानी में हो कोई फ़ोन। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पूरा हर मेंबर को मदद किया, हर तरह से कोशिश की, उसको हमने उनको उस घाव से अभी निकाला भी नहीं है। हमारे कितने मेंबरों की मौत भी हो गई है इस कोरोना काल में, तो अभी हम उन सब से अभी उभर ही रहे हैं। अभी हमारा सबसे पहला जो कार्य था वो था फिज़िकल हियरिंग था। वो फिज़िकल हियरिंग 90% मान गए अभी कोर्ट, अभी 100% नहीं हुआ है, क्योंकि जब वर्चुअल बिल्कुल बंद हो जाएगा तब हम समझेंगे फिज़िकल हियरिंग जो पहले चल रहा था वैसे होना चाहिए। तो एक उसको कोर्ट को रिज्यूम करने वाली बात एक सबसे बड़ी हमारे दिल में है। नंबर 2, लिस्टिंग मैटर्स के मैटर नहीं लग रहे हैं। सेम डेट पे 2 मैटर फाइल होते हैं, एक लग जाता है, एक 6 महीने नहीं लगता। ये सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन में। और जिस वकील का लग जाता है, दूसरे क्लाइंट अपने वकील को बोलते हैं कि भाई आप में क्या कमी है कि वो लगवा लेते हैं, आपका नहीं लग रहा। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग के लिए चिंता हुए हैं। प्लस जुडिशल वैकेंसीज़ के बारे में, हमारे सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के एलिवेशन के बारे में, हमारे लॉयर्स को चेंबर नहीं मिल रहा है, बना हुआ चेंबर 3 साल से पड़ा है और जजेस के पास टाइम नहीं है उसको अलॉट करने का। तो इसलिए इस तरह की बहुत सी हमारी समस्याएं हैं जो कि हमको उसको बहुत ही मतलब उससे। आपने कहा कि अब फिजिकल हो गया है और कोशिश भी होगी, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट सुनने में आया हाइब्रिड हो रहा है 1 तारीख से, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी कोई खबर आ सकती है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से तो हाइब्रिड चल ही रहा है अभी, और ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट किसी दिन भी आप हाइब्रिड मांग सकते हैं। और मैं अभी इसको फुल फिजिकल की मांग इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जब तक कि थोड़ा कोरोना काल का जो पूरा भूत निकल जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कोरोना की अब जो हालत है वो एक फ्लू के जैसी हो गई है। कोरोना में अब कोई महामारी नहीं है, कोरोना में कोई अभी हॉस्पिटल बेड नहीं खाली हो रहे। कोरोना में अभी अगर आप जाएं तो हॉस्पिटल बेड में लोग नॉर्मल सर्जरीज करा रहे हैं, कोरोना के लिए कोई जगह अभी रिजर्व करने की नौबत भी नहीं आई है। तो आज के दिन में कोरोना को एक महामारी या एक पैंडमिक जो दर्जा दिया गया था वो दर्जा ही हट जाएगा इसका।
और इसका दर्जा अगर हट जाएगा तो फिर हमको इसके साथ जीना है। जैसे फ्लू की शॉट लेते थे वैसे इसकी भी कोई शॉट आएगी, उसको लेकर के अपना जिएंगे, तो हम काम तो अपना नॉर्मल शुरू कर ही देंगे ना फिर। लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लॉ स्ट्रीट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सो मच। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और अपने आने वाले इस काल में वो क्या क्या करेंगे ये बात उन्होंने एक्सक्लूसिवली लॉ स्ट्रीट भारत के साथ शेयर करी। शिप्रा शर्मा, लॉ स्ट्रीट भारत, दिल्ली।